हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस टाइम, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो मैं 2 कार्ड ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ आपके सामने, और इन 2 कार्ड्स में से आपको इंट्यूटिवली जो है मुझे ये बताना है कि इसमें डेविल का कार्ड कौन सा है, पाइल 1 या पाइल 2, ठीक है। डेविल का कार्ड कौन सा है, इंट्यूशन टेस्ट हो रहा है आपका। डेविल का कार्ड इसमें से कौन सा है, पाइल 1 है या पाइल 2 है। आंसर लिखो अपना, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन को जो है चेक करो कि आपकी इंट्यूशन सही गाइड करती है या नहीं। पाइल 1 या पाइल 2, डेविल कार्ड कौन सा है। ओके, सो अब हम जो है रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, और उसके बाद थर्ड पार्टी सिनेरियो, और उसके बाद फैमिली सिनेरियो, ठीक है। द ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो है यहाँ पर। तो जजमेंट, अब ये थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं, फैमिली भी हो सकती है, बट यहाँ पर ऑलरेडी कोई और की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, यस, कोई और है जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन अगर देखा जाए तो वो फुल्ली इग्नोर्ड फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, जैसे आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। इक्वली आप उन्हें बैलेंस्ड एनर्जी शो नहीं कर रहे हो। आपका पूरा ध्यान इस टाइम अपनी सेल्फ, अपनी वर्थ पे है, और आपने ये चॉइस खुद बनाई है कि मुझे अपने आप को देखना है, और ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है। जजमेंट के कार्ड के साथ अगर देखा जाए तो सेम पैटर्न आपके पार्टनर ने आपके साथ निभाया है, कि उन्होंने आपको इग्नोर किया है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। अपने करियर या अपने फ्यूचर के ऊपर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था, और सेम पैटर्न क्योंकि बीच में आ गया यहाँ पर जजमेंट, तो ये सेम पैटर्न अब आप उन्हें शो कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल जजमेंट के कार्ड के साथ देखा जाए तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन को रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस पर्सन के अंदर वो एनर्जी नहीं है कि ये पर्सन आपको फेस भी कर सके, ये पर्सन आपको देख भी सके, ये आपके सामने शक्ल भी दिखा सके अपनी, ऐसी एनर्जीज है। और बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड इंसान नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा, देखो दुनियादारी देखने वाला इंसान, पैसा देखने वाला इंसान, फिर ना अपने दिल को एक कॉर्नर कर, मतलब दिल को एक तरफ कर देता है। जैसे यहाँ पर देखो, पैसा दुनियादारी सब देखा जा रहा है, बट अगर दिल की बात आए तो चुपचाप अपने आप को अकेले बंद कमरे में ये रोते हैं, बंद कमरे में ये चुप हो जाते हैं, दूसरों को कुछ पता चलने नहीं देते कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है ना। सो ऐसी एनर्जीज है, क्योंकि ये जो आपको देख रहे हैं वो तो यही देख रहे हैं कि आप तो बहुत स्टेबल हो, ठीक है, बट अब ये थोड़ा चेंज होना चाह रहे हैं टुवर्ड्स यू, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है किसी ने पुल बैक की है अपनी एनर्जी, आप में से किसी ने अपनी एनर्जी पुल बैक करी है, किसी ने बहुत किया इस रिश्ते में, बट आप अपने आप को जो है टाइम दे रहे हो आप, और वो पुल बैक की एनर्जी, ये समय है वो पुल बैक की एनर्जी का, सही किया है आपने। जहाँ पर इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू या आपकी आप कितने क्या डिजर्व करते हो लाइफ में, वो समझ में आ रहा है। मैंने कहा था ना, कोई इग्नोर फील कर रहा है, कोई इग्नोर्ड फील कर रहा है, और उस इग्नोर्ड फील करने की वजह से वो परेशान है, ठीक है।
सॉरी, अपॉलजी है मन में। मैंने बोला ना कि इस पर्सन ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपको, अब इस पर्सन को अपॉलजी समझ में आ रही है कि अपॉलजी करनी चाहिए। वो न्यू बिगनिंग चाहता है, बट शायद अब आपके दिल में वो जगह या वो प्यार या वो आप कह सकते हो रिस्पेक्ट नहीं रही इस पर्सन के लिए, जो शायद पहले हुआ करती थी। एक मैसेज सबके लिए तो नहीं है, बट किसी के लिए है कि आपने कोई लीगल एक्शन लिया है जहां पर अब इस पर्सन को पछताना पड़ रहा है कि ये अगर उस टाइम सॉरी या माफी मांग लेता तो चीजें ठीक हो सकती थी। बाउंड्रीज क्रिएट हो गई है अब आपके और उनके बीच में। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने बाउंड्री बना दी है, आपने जो है, अगर इस पर्सन ने आपकी तरफ आना भी है ना तो आपने बाउंड्रीज बना दी हैं, और ये बाउंड्रीज जो हैं कहीं ना कहीं आपने अपने आप को प्रायोरिटी देने के लिए ही बनाई है कि मैं अपने आप को फिर से हर्ट ना कर लूँ, मैं अपने आप को फिर से जो है कहते हैं कई बार हम सामने वाले की एनर्जी को देख के हम फिर दोबारा से चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गई सॉरी, चलो अब ठीक है, अब परेशान नहीं होना, तो हम माफ कर देते हैं क्योंकि हमारी एनर्जी क्या है कि हम स्पिरिचुअल पर्सन है। जो टैरो देखता है वो डेफिनेटली मैं मानती हूँ स्पिरिचुअल हो गए आप बहुत ज़्यादा, और जजमेंट का कार्ड उस चीज़ का विटनेस है यहाँ पर। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो हमारी एनर्जी में ये आपकी जो एनर्जी है उसमें ये क्या आ रहा है कि आप क्या कर लेते हो कि अब आपने जो है बाउंड्रीज बना ली हैं कि बहुत किया यार, बहुत कर लिया, अब अपनी वर्थ समझनी है, ठीक है। तो ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आपने बहुत किया है इस रिश्ते में, बट अब आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं कि बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा ना मैं झूठ बर्दाश्त करूंगा, इससे ज़्यादा ना मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि अगर पर्सन किसी तरीके का मुखौटा पहन के भी आपकी तरफ आना चाहे ना, तो आपने बाउंड्रीज बना ली हैं अपने आसपास कि अब किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी को, किसी तरीके के ड्रामे को आप तो बिल्कुल नहीं झेलोगे। ओके, पर्सन आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं भाई, अब यूनियन चाह रहे हैं आपके साथ क्योंकि वो अब आपको समझ पा रहे हैं, अब आपकी मेहनत को समझ पा रहे हैं, अब आपके नेचर को समझ पा रहे हैं, अब अपने नेचर को समझ पा रहे हैं। आपके साथ रहकर क्या हैप्पीनेस फील होती है, या आपके साथ रहकर कैसे वो, देखो मैंने अपनी पहले भी किसी एक रीडिंग में ये समझाया था कि कई बार हम लोगों को कोई लेसन सीखने होते हैं और वो लेसन हम जो है अपने पार्टनर से सीखते हैं। तो आपके पार्टनर ने कोई ना कोई तो लेसन आपसे सीखा है, जिसके बाद आप लोगों के बीच में एक कार्मिक साइकिल एंड हुई, और अब वो आपकी जो कार्मिक पैटर्न थे, जो पुराने कार्मिक पैटर्न थे वो खत्म, अब न्यू बिगनिंग होने वाली है, और वो न्यू बिगनिंग के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं। जो चीजें सिखाना चाहते थे यूनिवर्स आपके थ्रू इस पर्सन को, इसके थ्रू आपको, वो आप दोनों सीख चुके हो, और अब आपका यूनियन होने के लिए आपके पर्सन के मन में विचार आ रहा है, और सेम विचार आपके अंदर भी आ रहा होगा, और अब भी नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर आपको ये फील होगा कि आपको यूनियन कर लेना चाहिए इस पर्सन से, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ये विचार आ रहे हैं। आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने दुनिया को देखकर, ठीक है, यूनिवर्स के थ्रू भेजे हुए इंसान को नकार दिया। बहुत ज़्यादा मैंने बोला ना कि आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो है आजमाया है, या इन्होंने बहुत सारे शक किए हैं आप पे कि आपके पास ऑप्शंस हैं। इन्होंने खुद बहुत सारे ऑप्शंस को जो है ऑप्शंस ओपन रखे हुए थे। अभी यहाँ पर जो भी इनसे गलतियां हुई या जो भी इन्होंने ये सब कुछ किया उसकी वजह से ये रिग्रेट्स फील कर रहे हैं। देखो 5 ऑफ कप्स आपके बॉटम ऑफ द डेक में उसमें भी आया था, इसमें भी आया था। अभी एक कल की रीडिंग थी या परसों की थी, उसमें भी 4 ऑफ कप्स दोनों में आया था बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली आपके पर्सन पछता रहे हैं कि आपके पर्सन हमेशा अपने काम को टाइम देते रहे, आपको टाइम नहीं दिया, हमेशा आपको कंफ्यूज रखते रहे, हमेशा अपने डिजायर्स को प्रायोरिटी देते रहे, कमिटमेंट को उन्होंने कभी प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है ना। तो अभी आपके पर्सन के एनर्जीज में मिसिंग एनर्जी है, और वो पछतावा है उनको कि उन्होंने सही समय पर जो है एक्शन नहीं लिया, या सही समय पर जो है उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। ओके, हैप्पी फील कर रहे हैं आपके लिए, जो कि मैंने बोला कि जजमेंट और वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो आपके पर्सन यूनियन चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली हैप्पी फील कर रहे हैं कि
कम से कम उन्होंने आपको समझा है, उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, या उनको आपका नेचर समझ में आया है, या उनको खुद को अपनी फीलिंग समझ में आई है कि वो आपके साथ जब रहते हैं, जब वो आपके साथ होते हैं तो आपकी एनर्जीज के साथ उनकी भी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। ठीक है। सी, इनर चाइल्ड हील करते हो आप, हीलिंग प्रॉपर्टीज आप इस पर्सन को जो है शो करते हो, या इस पर्सन को हीलिंग प्रोवाइड करते हो आप। जब भी आप इसके साथ होते हो तो इसको बहुत ज़्यादा जो है ना केयर महसूस होती है, इसको ये महसूस होता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को टाइम दिया है, या बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते को वैल्यू दी है, इस रिश्ते में बैलेंस रखा है, इस रिश्ते को आपने जो है अपनी तरफ से तो देखो न्याय दिया है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर ये कि आपसे हीलिंग बहुत मिली है, आपने बहुत प्यार दिया है, और इस पर्सन के मैरिड होते हुए भी, मुझे कुछ लोगों को नजर आ रहा है पर्सन मैरिड है, और आपने इस पर्सन के मैरिड होते हुए भी या खुद मैरिड होते हुए भी इस पर्सन को बहुत वैल्यू, बहुत वर्थ आपने इस पर्सन को जो है इसकी दिखाई है। द सन की एनर्जी डेफिनेटली क्लैरिटी की बात मैं बोल ही रही हूँ कि उनको हैप्पीनेस फील होती है आपके साथ, इस चीज़ की क्लैरिटी उन्हें मिल रही है। ठीक है, ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर। ये अच्छा, कल किसी ने कहा था कि नेम इनिशियल्स बोल दिया करो, NAXEPNHDFOQ, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर, क्या मैसेज देना चाह रहा है ये पार्टनर आपको, आपका पार्टनर मैसेज क्या देना चाहता है, लेट्स चेक। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, उसे पता है उसकी वजह से सब कुछ खराब हुआ है। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क फॉरगेट यू, तो ये पर्सन आपको भुलाना चाह रहा था बट भुला ही नहीं पा रहा है, गिव अप नहीं कर पा रहा है ये पर्सन। ठीक है, इसने अब ये गिव अप कर दिया कि मुझे कोशिश ही नहीं करनी भूलने की, क्योंकि मैं किसी भी हाल में भूल तो पा ही नहीं रहा हूं। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी, तो इस पर्सन को ये कह रहा है कि मुझे कल्पना है क्या कि आप मेरे बिना खुश हो, बट इसे लगता नहीं कि आप इसके बिना खुश हो। आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, तो हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, जो कि मैंने पहले ही बोला, जिस वजह से आपको कहना चाहता है कि मैं वो, क्योंकि आपको फिर आगे कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वो आपको किसी तरीके से अपने क्लोज आने नहीं दे रहे हैं। उन्हें पता है कि ये ना उनके लिए ठीक रहेगा ना आपके लिए। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, अगर आप लोग अलग अलग हो, दूर दूर हो, सेपरेटेड हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तभी ये पर्सन आपको फील करते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो ये मोर देन फ्रेंड्स होना चाहते हैं, और अगर आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हो तो ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो मैंने यहाँ पे बोला कि आप लोगों का जो इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन रहा है वो इसको अब समझ में आ रहा है, अपनी फीलिंग्स के बारे में इसे अब समझ में आ रहा है। ठीक है, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, तो अपने आप को ये पर्सन, मैंने पहले ही बोला कि शायद ये चीज़ें ये पर्सन करता था कि मेरे को करियर देखना है, मुझे अपना मेरे पास टाइम कम होता है, मैं अभी बिजी हूँ, तो वो अब एनर्जी सेम आप इसको शो करने लग गए हो, तो इसीलिए वो आपको कह रहा है कि मैं जो हूँ, मैं भी काम के पीछे छुपाता हूँ अपनी फीलिंग्स को, तो सेम अभी आप कर रहे हो, जो कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए कलेक्टिव, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कप्स कप्स कप्स, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे फीलिंग्स ज़रूर है इस पर्सन के अंदर, बट एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है इस पर्सन के अंदर। याद बहुत करते हैं, मैं देख रही हूँ डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, लगभग 1 महीना अभी इस पर्सन ने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, लगभग 1 महीना, मिनिमम 1 मंथ ये पर्सन चाह रहा है कि जो डेस्टिनी करेगी, अगर हमारे नसीब में होगा हम वापस मिलेंगे, नसीब में नहीं होगा तो ईश्वर नहीं चाहता कि हम लोग मिले। तो अभी फीलिंग्स बहुत सारी हैं मन में और चाहते भी हैं कि समय आगे बढ़े, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन, क्योंकि ये चाह रहा है मोर देन फ्रेंड्स,
और मुझे नहीं लग रहा अभी आप मोर देन फ्रेंड्स बनने के लिए तैयार हो यहाँ पर, तो वो एनर्जी अभी इसको थोड़ा सा रोक रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनारियो देखते हैं कैसा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है भाई, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप कह सकते हो कि आपके पर्सन मेस्कुलाइन एनर्जीज में हैं, अपने काम, अपने करियर को लेकर, अपने अथॉरिटी को लेकर, अपने रूल रेगुलेशंस को लेकर, ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड इस टाइम बने हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ। देखा, पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं और इनका पूरा विश्वास अभी थर्ड पार्टी पे नहीं है, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के ऊपर नज़र रख रहे हैं और इमोशनली अभी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ माइंड की कनेक्टिविटी है, पैसे की कनेक्टिविटी है, पोस्ट की कनेक्टिविटी है, एंड हो सकता है ये इनके स्पाउस है। ओके, कुछ लोगों के लिए एज गैप भी हो सकता है इन दोनों में। ओके, देखो अभी ना ये पूरी तरीके से जानना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी को, मैंने बोला ना ये मेस्कुलाइन एनर्जीज में ये पूरी तरीके से जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, उसके बाद ही ये इमोशंस शो करेंगे। अभी तो यहाँ इमोशंस ये शो नहीं कर रहे हैं, क्लियरली यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे फैमिली की एनर्जीज। जो लोग फैमिलीज के लिए देखते हैं रीडिंग, तो मैं 4 कार्ड लूंगी और उसमें हम देखेंगे क्या आती है एनर्जी। मदर, फादर, सिबलिंग, आपके स्पाउस, कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे गड़बड़ है। सीक द ट्रुथ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं, कार्ड्स बताएंगे। कंट्रोल, आपकी मदर, आपके स्पाउस की मदर स्थितियों में अपना कंट्रोल चाहती हैं। मैं सोच रही हूँ डेक दूसरा ले लूँ। स्थितियों में अपना कंट्रोल चाहती हैं वो, जैसे भी हो उनका कंट्रोल हो। यहाँ पर ईगो भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ओ, आपकी मदर इन लॉ अभी मेस्कुलाइन एनर्जीज में है, वो चाहती हैं उनकी अथॉरिटी हो, वो चाहती हैं उनकी तरह उनका रूल चले घर पे, उनकी सारी बातें मानी जाए। आपके अगर स्पाउस के फादर हैं तो वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हैं कि इन द फ्यूचर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, देख लो, बहुत कॉन्फिडेंट हैं वो कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो चल रहा है उसे चलने दो। ओके, सिबलिंग्स की एनर्जी है मूविंग ऑन। मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी हुआ है उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है और वो चाहते हैं कि इन द फ्यूचर वापसी हो आपकी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर के जो सिबलिंग हैं वो चाहते हैं आप लोग अलग घर लेकर अलग कहीं जगह पर रहें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा आपके रिश्ते के लिए। आपके पर्सन की एनर्जी है वो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में आ रहे हैं और एक्शन लेने की एनर्जी में है। यस, एक्शन लेना चाह रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाह रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल के साथ। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि उन्होंने कोई इनफ आइडिया बना लिया है किसी चीज़ का, हो सकता है सिबलिंग के साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्लान कर लिया है उन्होंने, ठीक है, और वो उसी पे काम कर रहे हैं, किसी स्टेबल ऑफर की तरफ कुछ काम कर रहे हैं आपके पार्टनर की इन द फ्यूचर। अगर ऐसा कुछ, मतलब आप लोग अगर वापस आओ एक दूसरे की लाइफ में, तो वो कुछ आपको स्टेबल, मेरे को पता नहीं क्यों फ्लैट या घर मुझे नज़र आ रहा है अलग कहीं और, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। और अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिलेज की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा डिलेज की एनर्जी में थे, तो फास्ट एनर्जी मतलब क्विक डिसीजन या क्विक एक्शन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। एरीज टू पाइसेस, जो लोग राशि के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं रीडिंग, जल्दी जल्दी बताओ किस किस को ये सेक्शन अच्छा लगता है। एरीज पर्सन डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं चीज़ें, ठीक है, वो चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें बट अभी डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, टॉरस, आपके पर्सन लीड लेना चाहते हैं रिश्ते में, अपने जो भी द्वंद्व चल रहे थे ना उनमें से निकल के बाहर आना चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं और बहुत स्टेबल, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कैंसेरियंस, आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ बट आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फुल्ली ट्रस्ट नहीं है, उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, बहुत ज़िद्दी हो, आप बहुत फायरी हो, जल्दी गुस्सा आता है आपको। ओके,
लियो, इस कार्ड को नहीं लेंगे। लियो, आपके पार्टनर की एनर्जी, कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, सक्सेस ग्रोथ चाहते हैं रिश्ते में। वर्गो, वर्गो आपके पर्सन परेशान है आपको लेकर, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स उन्हें मिल नहीं रहा है, लो एनर्जी है। लिब्रा, आपके पर्सन रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है, एक्सपेंशन करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन डेफिनेटली इस टाइम पे आपको इग्नोर कर रहे हैं और वो किसी तरीके का डिसीजन नहीं बनाना चाह रहे हैं। सेजीज, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप उन्हें लगता है कि आपकी और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत मतलब आप पे विक्ट्री पाना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन जो सही है उसका साथ देना चाहते हैं और अगर लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिश्ता नहीं बन सकता तो फिर वो आपका साथ नहीं निभा पाएंगे। एक्वेरियस, आपके पर्सन किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं एंड होप रख रहे हैं कि आप वापस आ जाओगे। पाइसिस, आपके पर्सन अभी रिजिड बिहेव कर रहे हैं, कोल्ड एनर्जीज आपको शो कर रहे हैं, डेफिनेटली वो डिसअपॉइंटेड हैं किसी चीज़ से, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। कलेक्टिव आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स चेक। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। पास्ट लाइव्स एंड स्लोइंग डाउन, तो अपने आप को थोड़ा डाउट से बाहर निकालो और स्टेबल रखो अपने आप को, और थोड़ा सा अगर धीरे धीरे प्रोग्रेस मिल रही है तो लो एनर्जी में मत जाओ, डाउट्स में मत जाओ, अपने ऊपर शक मत करो कि अरे यार मुझ में ही कोई कमी होगी इसलिए ठीक नहीं हो रही चीज़ें। नहीं, अगर प्रोग्रेस धीरे धीरे भी हो रही है फिर भी प्रोग्रेस तो हो रही है, चीज़ें स्टक तो नहीं है ना कम से कम। तो इसलिए थोड़ा स्लोइंग डाउन वाली एनर्जी में आ जाओ और कुछ स्टेबल अपने लिए जो है क्रिएट करना स्टार्ट कर दो लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पे बहुत भरोसा रखना पड़ेगा आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।